बदायूं जिले के अबुद्ध योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में के इस सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज अपने पुराने टॉपिक सरल रैखिक गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। गति के समीकरण। मान लेते हैं किसी समय 0 सेकंड पर हमारी इनिशियल पोजीशन x1 x0 है, वेलोसिटी हमारी v1 u है। हमने हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ लेफ्ट टू राइट पहुंचा इन t सेकेंड्स। नाउ टाइम t2 बिकम्स t। हमारी पोजीशन चेंज होकर x2 क्या x हो गई फाइनल पोजीशन। फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई। हम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं x माइनस एक्स नॉट, मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। नाउ in order to find first equation of uniform accelerated motion, एक समान त्वरण युक्त गति का पहला समीकरण निकालने के लिए हम त्वरण के जानते हैं क्या होता है, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखेंगे तब इट बाय डिफॉल्ट इट इज टाइम, अदरवाइज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यहाँ v2 हमारा v था, v1 u है, टाइम t2 माइनस t हो गया। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर t। आप इसको पोजीशन चेंज करेंगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, स्थिर अचल त्वरण वाली गति का दूसरा समीकरण। इसको हम ग्राफ की सहायता से निकालते हैं। हमने जो अपनी कंडीशंस मानी थी वो सपोज दैट t इक्वल्स टू 0 व्हेन x1 इक्वल्स टू x0 एंड v1 इक्वल्स टू u। नाउ टाइम in time t, or we can say that after time t, object moves to distance x and velocity, now final velocity v, and graph drawn between velocity and time is shown in your figure। सामने चित्र में दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप ध्यान से देखिए। आप ग्राफ से भी दे सकते हैं। ए पोजीशन पे हमें इनिशियल वेलोसिटी u है, हमारा ऑब्जेक्ट x नॉट दूरी पर है। जब वो t सेकंड के बाद वो b पर पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो गई। अब ग्राफ की सहायता से डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल होता है एरिया अंडर ग्राफ वी टी ग्राफ। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए बी सी कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। हाफ सी बी प्लस ओ है इंटू ओ सी, सम ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा एरिया बिलो द ग्राफ अंडर वी टी ग्राफ, या हम कहें डिस्टेंस ट्रैवल x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू टी। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम अपने इस वैल्यूज में v प्लस यू की वैल्यू रखा, v की जगह पुटअप कर दें तो आ जाएगा हमारा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस ए टी प्लस यू विद इन ब्रैकेट में बाहर t। तो ये हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक लिखने का मेथड ये भी होता है। और अगर x माइनस एक्स नॉट को हम s से डिनोट कर लें तो हम ये लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अचल त्वरण वाली गति का तीसरा समीकरण। ऐसे जैसे कि हमने पिछले हफ्ते पार्ट में निकाल ही लिया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू टी। टी हमें पता ही है v माइनस यू पर है, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गई। जब हम टी की वैल्यू से ऊपर रख देंगे तो हाँ क्या होगी हमारे पास x माइनस एक्स नॉट हाफ v प्लस यू एज यूजल। अब द टी की वैल्यू पुटअप करने के बाद v माइनस यू ओवर ए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a विद इन ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट। दिस इज द सेकंड थर्ड इक्वेशन। इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है लिखने का, x माइनस एक्स की जगह s लिख दिए तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Now when we consider motion under gravity,
वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं हम जी ए की जगह, एक्सलेशन ए की जगह हम जी लिख देते हैं। v is equals to u minus gt, s is equals to ut plus minus half gt square, v square is equals to u square minus 2g do gs, और लास्ट में nth सेकेंड में sn is equals to u plus 1/2 2n minus 1g। ध्यान रखिएगा इसमें प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, प्लस भी लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी या एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी, उसका ये किस पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ जी इज टेकन पॉजिटिव इज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो हम जी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर त्वरण आपके वेग के विपरीत दिशा में है तो हम जी को नेगेटिव लेते हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल करते समय। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए। यदि एक कार विश्राम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ चलती है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। A car starting from rest has a uniform acceleration of 10 meter per second. How fast will it be go after 5 seconds? Given initial velocity u0, acceleration a10, time t 5 seconds. From first equation of motion, v is equals to u plus at. Putting all the values, the answer, the velocity is given by v is equals to 50 meter per second. हम आज अपने पुराने टॉपिक सरल रैखिक गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। Suppose that car B catches up the car A at a distance x after time t। मान लो B कार A कार को t समय बाद x दूरी पर पकड़ लेती है, तो चली गई दूरी हम आराम से निकाल सकते हैं, x बराबर 60 इंटू टी। फॉर कार B द डिस्टेंस ट्रेवल इन t टाइम x डैश इक्वल्स टू 70t माइनस 10t स्क्वायर, क्योंकि हमें t अभी पता नहीं है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कि हमने एक्स डिस्टेंस निकाल लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हमें ये भी पता है दोनों के बीच में कितना समय था, मिड डिस्टेंस था एक्स डैश माइनस एक्स 2.5 मीटर था। दो एक्स डैश और एक्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 10t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2.5 इक्वल्स टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका t आ जाएगा हाफ आवर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए एक्स डैश में, तो एक्स डैश निकल के आया 32.5 किलोमीटर। The answer. Thank you for watching. Please like and share and comment.